की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलमोहर क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर 9 को, जिसका टाइटल है अ गेम ऑफ होप्सकॉच। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम होप्सकॉच के बारे में जानेंगे। देखिए, होप्सकॉच छोटे बच्चों द्वारा खेले जाने वाला एक खेल है। इसमें बच्चे ज़मीन पर बॉक्सेस बनाते हैं और उनमें नंबर लिखते हैं। फिर एक बच्चा एक पत्थर को एक बॉक्स में फेंकता है और एक पैर से कूदते हुए उन बाकी बॉक्सेस को पार करता है, लेकिन उस बॉक्स पर नहीं कूदा जाता जिसमें पत्थर फेंकते हैं। इस तरीके से ये पूरा खेल खेला जाता है। इस होप्सकॉच गेम की तस्वीर आपको आपको नेक्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: टिंकू, मिरी, शैडो और पारो। देखिए, टिंकू और मिरी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। शैडो मिरी का एक पालतू डॉग है और पारो टिंकू की कजिन है। तो चलिए अब कहानी को आगे शुरू करते हैं। टिंकू इज अ लिटिल गर्ल हु लिव इन अ रिमोट कॉटेज इन दुलाइतल विथ हर पेरेंट एंड हर कजिन पारो। टिंकू एक छोटी लड़की है जो अपने माता पिता और चचेरी बहन पारो के साथ दुलाइतल के एक दूर दराज के एक छोटी सी कुटिया में रहती है। One day, while wandering across the hills, she meets Mary, a girl of her age, and Shadow, her dog. एक दिन पहाड़ियों में घूमते समय उसकी मुलाकात मिरी से होती है, जो उसी की उम्र की एक छोटी लड़की है, और शैडो, जो उसका एक पालतू कुत्ता है। They talk and play together for some time till Miri leaves when she hears her father's horse strolling up the road. वे कुछ समय तक बात करते हैं और खेलते हैं। फिर मिरी चली जाती है जब जब वह अपने पिता के घोड़े की आवाज़ सुनती है, जो सड़क पर आ रहे थे। A few days later, Miri helped Tinku and find their way back to their cottage, but leave before they actually reached it. कुछ दिन बाद मिरी टिंकू की मौसी को उनके कुटिया का रास्ता दिखाने में मदद करती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मिरी वहां से चली जाती है। टिंकू इज सैड व्हेन शी इज नॉट एबल टू मीट हर फ्रेंड। यहाँ पर टिंकू उदास होती है क्योंकि वह अपनी दोस्त मिरी से नहीं मिल पाई। अ फ्यू मंथ्स पास बिफोर द टू मीट अगेन ऑन अ डे व्हेन टिंकू इज अलोन एट होम विद पारो। कुछ महीने बीत जाते हैं और वे फिर दोबारा उसी दिन मिलते हैं जब टिंकू घर में अपनी कजिन पारो के साथ अकेली होती है। टिंकू पुल्ड आउट अ टिश्यू व्हाइल स्नीजिंग। दिस इज ऑफुल कोल्ड, हाउ लॉन्ग विल आई बी स्टक इंडोर बिकॉज ऑफ दिस। टिंकू छींकते हुए रुमाल निकालती है और कहती है, यह भयंकर जुकाम, मैं इस वजह से कितने दिनों तक घर पर अंदर ही रहूंगी। She looked outside the window. It is raining and a thick mist is swirling over the hills. Suddenly she heard a voice from behind. वह खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक उसने पीछे एक आवाज सुनी। Voice, try some eucalyptus oil. Daddy say it is very good for cold. आवाज कुछ इस तरीके से थी। पीछे से आवाज़ आई कि यूकैलिप्टस का एक तेल आता है, उसे लगाओ। पापा कहते हैं यूकैलिप्टस का तेल जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। टिंकू जंप इन सरप्राइज। शी हैड नॉट हेयर एनीवन कम इन। शी टर्न अराउंड क्विकली टू सी अ फिगर इन एन ओल्ड फैशन ओवरकोट। अ लिटिल डॉग स्टैंड बाय द फिगर वैगिंग इट्स टेल। टिंकू चौंक कर उछल पड़ी। उसने किसी को अंदर आते हुए नहीं सुना था। वह तेजी से पलटी और एक पुराने कोट पहने हुए व्यक्ति को देखती है। उसके पास एक छोटा कुत्ता था जो अपनी पूंछें हिलाते हुए वहां खड़ा था। टिंकू एक्साइटेड, मिरी एंड सैड टू, हाउ नाइस टू यू टू कम एंड सी मी, आई वॉज वंडरिंग वेयर यू वेयर ऑल दिस डेज। टिंकू खुश होकर, एक्साइटेड होते हुए मिरी से कहती है, मिरी और सैडो, तुम दोनों मुझे देखने के लिए आए हो। यह कितना अच्छा है। मैं सोच ही रही थी कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। मिरी, आई वॉज लेड अप विथ फीवर। मिरी कहती है कि मुझे बुखार हो गया था। सैडो कर्ल अप बिफोर द इलेक्ट्रिक हीटर वाइल मिरी टेक ऑफ हर ओवरकोट। सैडो हीटर के सामने लेट जाता है और मिरी अपना ओवरकोट उतारती है।
Miri, look at the carpet. My shoes are little muddy, and Shadow had left muddy park. Shadow had left muddy paw marks all over the place. I am so sorry. I hope your parent will not be cross. मिरी कालीन की ओर देखते हुए, नीचे बिछा जो कालीन था कारपेट उसकी ओर देखते हुए कहती है, मेरे जूते थोड़े गंदे हैं और शैडो ने हर जगह गंदे पंजों के निशान बना दिए हैं। मुझे माफ़ करना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे माता पिता इससे नाराज़ नहीं होंगे। तो इस पर टिंकू कहती है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल क्लीन इट बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न। टिंकू कहती है कि मुझसे इसकी चिंता मत करो, मैं इसे माता पिता के आने से पहले साफ़ कर दूंगी। मेरी कहती है, दे हैव गोन टू नैनीताल हैव नॉट दे। मेरी पूछती है, क्या तुम्हारे माता पिता नैनीताल गए हैं, है ना? टिंकू सरप्राइज, हाउ डिड यू नो। मतलब टिंकू मेरी के इस सवाल पर आश्चर्य से पूछती है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मेरी, ओ आई हैव हर्ड समवन मेंशन इट वाइल वॉकिंग डाउन हिल। मेरी कहती है, ओह मैंने किसी को नीचे की ओर चलते हुए इसका जिक्र करते हुए सुना था। इट इज़ क्वाइट डार्क आउटसाइड। मेरी पुल अ डेंटी लेस एड्ज हैंकरचीफ आउट ऑफ हर पॉकेट। अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ यूकेलिप्टस फिल्स द प्लेस। बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है। मेरी अपनी जेब से सुंदर लेस वाला रुमाल निकालती है। पूरे कमरे में यूकेलिप्टस की तेज खुशबू फैल जाती है। मेरी, ट्राई सम स्मेलिंग दिस, इट विल मेक यू फील बेटर। मेरी कहती है टिंकू से, इसे सूंघ कर देखो, शायद तुम्हें इसे सूंघने पर अच्छा लगे। टिंकू स्निफिंग द हैंकरचीफ, इट्स डज स्मेल नाइस, बट हाउ डिड यू गेट इट मेरी? पारो ऑलवेज लॉक द डोर व्हेन माई इट्स नॉट हेयर। टिंकू रुमाल को सूंघते हुए कहती है, ये सच में अच्छी खुशबू है, लेकिन मेरी मुझे बताओ तुम अंदर कैसे आई? जब माँ नहीं होती तो पारो हमेशा दरवाज़ा बंद कर देती है। मेरी, सी मस्ट हैव फॉरगेटन टू क्लोज इट डोर टुडे। लुक अराउंड, मे आई कीप अल्स्टर ऑन द पैग, इट वॉज क्वाइट वेट। मेरी कहती है कि शायद आज वह दरवाज़ा बंद करना भूल गई होगी। इधर उधर देखते हुए मेरी कहती है, क्या मैं अपना कोट जो ये अल्स्टर है उसे खुंटी पर टाक दूं? क्या ये क्योंकि ये काफ़ी गीला हो गया है। टिंकू क्यूरियसली, व्हाट इज़ एन अल्स्टर? टिंकू जिज्ञासा से पूछती है, जिज्ञासा मतलब जानने की एक इच्छा से पूछती है, ये अल्स्टर होता क्या है? मेरी कहती है, माई ओवर कोट, हैव यू नॉट हर्ड द वर्ड बिफोर। मतलब मेरी आश्चर्य से बोलती है, अरे ये मेरा ओवर कोट है, क्या तुमने इस शब्द के बारे में पहले कभी नहीं सुना? टिंकू बताती है, नोट रियली, एनीवेयर आई मस्ट थैंक यू फॉर शोइंग माई आंट द वे होम दैट इवनिंग, यू शुड हैव कम इन, यू नो ऑल ऑफ अस वुड हैव इंजॉय अवर सेल्फ। टिंकू कहती है कि नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना। वैसे उस दिन मेरी मौसियों को घर का रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हें अंदर आना चाहिए और हमें बहुत मज़ा आता, हम बहुत मज़ा करते अगर तुम भी आती। मेरी कहती है, आई एम वेरी सॉरी, माई फादर वुड बी वेरी वरी इफ़ आई डिड नॉट गेट होम इन द इवनिंग, ही अफ्रेड आई मे गेट लॉस्ट। मेरी जवाब देती है कि मुझे बहुत अफसोस है, मेरे पिता बहुत परेशान हो जाती है अगर मैं शाम तक घर नहीं पहुंचती, उन्हें डर है कि कहीं मैं खो न जाऊं। टिंकू, हाउ कुड यू गेट लॉस्ट विथ शैडो अराउंड? टिंकू कहती है, शैडो के साथ रहते हुए तुम कैसे खो सकती हो? मेरी लाफिंग, आई विल नॉट बी, बट डैडी से दैट इज़ वेरी इजी टू लूज वंस वे इन द हिल लाइक योर आंट्स डिड द अदर डे। मेरी हंसते हुए कहती है, मैं नहीं खो सकती, लेकिन पापा कहते हैं कि इन पहाड़ियों में रास्ते खोना बहुत आसान है, रास्तों में खो जाना बहुत आसान है, जैसे तुम्हारी जो आंट है उस दिन खो गई थी। टिंकू, थैंक गुडनेस दे मेट you, but Miri, what is your father's name? No one knew what he was when I said he is doctor who visit this patient on horseback. They thought I was joking. टिंकू पूछती है, अच्छा हुआ कि तुम्हें मेरी आंट मिल गई थी, लेकिन मेरी तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? वो जब मैंने कहा कि वह घोड़े पर सवार होकर मरीजों के पास जाते हैं तो किसी ने यकीन नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि मैं मजाक कर रही हूँ।
मेरी आई थॉट एवरी वन न्यू ही। मेरी जवाब देती है, मुझे तो लगता है कि सब, सॉरी, मेरी आई थॉट एवरी वन नो हिम। मेरी कहती है मैंने सोचा कि सब लोग उन्हें जानते हैं। टिंकू कहती है आई गो फॉरगेटन टू मेंशन ही इज़ ब्रिटिश, मे बी दैट इज़ वाई। मेरी टिंकू कहता है मैंने बताया कि नहीं वे ब्रिटिश हैं, शायद इसलिए। मेरी इंटरप्टेड हर बट ही इज़ द ओनली डॉक्टर हियर। मेरी कहती है कि उसकी बात काटते हुए, लेकिन यहाँ तो वही इकलौते डॉक्टर हैं। टिंकू लाफिंग मैरीली, ओह नो मेरी, देर आर मैनी डॉक्टर एट दुलाइटल, देर इज डॉक्टर रवाल एंड डॉक्टर बोस एंड। टिंकू हंसते हुए जवाब देती है, ओ नहीं मेरी, दुलाइतल में तो कई और डॉक्टर भी हैं, जैसे डॉक्टर रावल, डॉक्टर बोस और। इतने में मेरी बीच में ही बात काटते हुए कहती है, टिंकू डू यू नो हाउ, डू यू नो वांट टू, टिंकू डू यू वांट टू होपस्कॉच नाउ, कि टिंकू क्या तुम अभी होपस्कॉच गेम खेलना चाहती हो। टिंकू इंटरेस्टेड, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, विल यू टीच मी। टिंकू कहती है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, क्या तुम मुझे इसे खेलना सिखाओगी। मेरी आई हैव अ पीस ऑफ चौक इन माई पॉकेट, आई विल ड्रॉ द कोट इन दैट कॉर्नर ऑफ द कारपेट, वी डोंट हैव टू फ्लैट स्टोन टू यूज, डू यू हैव अ बॉबी पिन। मेरी कहती है हाँ खुशी से, मैं ज़रूर सिखाऊंगी। मेरी जेब में चौक का एक टुकड़ा है, मैं कालीन से उस कोने में खेल का के निशान बना देती हूँ, मतलब बॉक्सेस बना देती हूँ। हम हमारे पास पत्थर तो नहीं है, क्या तुम्हारे पास बॉबी पिन है। अब देखिए बॉबी पिन क्या होता है। बॉबी पिन एक तरीके का हेयर पिन ही होता है, एक छोटा सा हेयर पिन। टिंकू कहती है नो वी कैन नॉट वी यूज़ एनीथिंग एल्स, कि कि नहीं मेरे पास नहीं है, क्या हम कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी इट इज़ ऑल राइट यूज़ माइन, यू विल नीड इट फॉर थ्रोइंग। मीरा कहती है ठीक है मेरा इस्तेमाल कर लो, तुम्हें इसे फेंकने के लिए चाहिए होगा। मेरी क्विकली ड्राइंग लार्ज स्क्वायर ऑन द मैरून कारपेट, टेक द बॉबी पिन एंड थ्रो इट इनसाइड द फर्स्ट स्क्वायर लाइक दिस, थ्रो द पिन इनटू स्क्वायर। मीरा जल्दी से गहरे लाल रंग की कालीन पर बड़े बड़े चौकोर के आकार के बॉक्सेस बनाती है और बोलती है बॉबी पिन लो और इसे पहले बॉक्स में फेंको, ठीक है, फर्स्ट पहले स्क्वायर में फेंको। इस तरह पिन को स्क्वायर में फेंकते रहो। द टू गर्ल स्टार्ट प्लेइंग अ लिवली गेम, their room is filled with the sound of their laughter when Shadow suddenly barks softly and jump out up in the corner. Mary look at him surprised. दोनों लड़कियां बड़ी जोश से खेलना शुरू कर देती हैं। कमरे में हंसी की गूंजने लगती है। तभी शैडो धीरे से भौंकता है और अपने कोने में उछल पड़ता है। मीरा आश्चर्य से अपने डॉग की ओर देखती है। Miri hear the sound of hoofs. Oh, Daddy is back from his visit. Tinku, I must be off. Pull the ulster on. Come on, Shadow, we must run. तभी मीरी घोड़े की खुरों की, मतलब घोड़ों के पैरों के चलने की आवाज़ें सुनती है और बोलती है ओह पापा अपनी यात्रा से वापस आ गए हैं। टिंकू मुझे अब अपने घर जाना होगा। फिर मीरा अपने कपड़े, मतलब अपने कोट को पहनती है और डॉग से कहती है चलो शैडो, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। टिंकू कहती है वेट, कॉल हिम एंड टेल हिम यू आर प्लेइंग विथ मी। टिंकू कहती है रुको, अपने पिता को बुलाओ और उन्हें बताओ कि तुम मेरे साथ खेल रही हो। मेरी वेनिस्ड विथ शैडो एंड टिंकू कैन नॉट सी हर एनीवेयर। मेरी शैडो के साथ गायब हो जाती है और टिंकू अपनी दोस्त को फिर नहीं देख पाती। टिंकू कहती है ओके वी विल फिनिश द गेम द नेक्स्ट टाइम। सिटिंग डाउन पारो, विल यू प्लीज क्लोज द डोर एंड कैन यू गेट अ मॉप टू वाइप दिस मडी मार्क। टिंकू कहती है ठीक है, अगली बार हम खेल को पूरा करेंगे। और बैठते हुए अपनी कज़िन पारू से कहती है कि क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगी, क्यों, और क्या तुम मुझे पोछा ला दोगी ताकि मैं इन गंदे निशानों को यहाँ से साफ कर सकूँ। पारो कॉल द फ्रॉम द किचन, आई locked the door in the morning right after uncle and aunt left. Walks into Tinku's room. What muddy marks are you talking about? पारो रसोई से आवाज़ देती हुई बोलती है मैंने सुबह ही दरवाज़ा बंद किया था जब चाचा और चाची, मतलब आंट और अंकल, मतलब चले गए थे यहाँ से। टिंकू के कमरे में आती हुई पारो बोलती है
तुम किस गंदे निशानों की बात कर रही हो? टिंकू पॉइंटेड टू द कारपेट देयर। टिंकू कालीन की ओर इशारा करते हुए, मतलब टिंकू कहती है कालीन की ओर इशारा करते हुए कि वहाँ पर देखो, वो है निशान। पारो, दे आर नो मार्क्स ऑन द कारपेट टिंकू लुक। पारो कहती है कालीन पर तो कोई निशान नहीं है टिंकू, ध्यान से देखो। टिंकू स्टैंडिंग अप सरप्राइज, बट मिरी एंड शैडो वीर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड सी ड्रू द हॉपस्कॉच कोर्ट देयर टू। टिंकू आश्चर्य से खड़ी होकर बोलती है, लेकिन मेरी और शैडो वो अभी यहीं खड़े थे और उन्होंने यहाँ पर मुझे होपस्कॉच का जो खेल है वो भी बना कर दिखाया। पारो काइंडली, बड़े ही नरम आवाज में कहती है, यू मस्ट हैव फैलन असलीप पुअर थिंग, दे आर यू ड्रीमिंग, डू यू वांट सम जिंजर टी। पारो नरम आवाज से अपनी कजिन से कहती है कि तुम्हें नींद आ गई होगी और तुम शायद सपना देख रही थी, क्या तुम्हें अदरक की चाय पियोगी? टिंको क्रोजली, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मेरी वॉज हेयर विथ सैडो एंड सी गेव मी द हर हैंकरचीफ लुक। टिंकू नाराज होते हुए कहती है, मैं सपना नहीं देख रही थी, मेरी यहाँ थी सैडो के साथ और उसने अपना रुमाल भी दिया, देखो। बट टिंकू कैन नॉट फाइंड द हैंकरचीफ, ओनली अ फेंट स्मेल ऑफ यूकैलिप्टस लिंगर इन द एयर। लेकिन टिंकू रुमाल नहीं ढूंढ पाती, बस यूकैलिप्टस की हल्की सी खुशबू हवा में बनी रहती है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। अब क्या हुआ क्या नहीं ये तो कुछ पता नहीं, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलमोहर